मुझे नहीं पता वो इतने बड़े खूंखार अपराधी थे। अगर हमारे घर में उस टाइम कोई भी होता तो शायद वो लोग गोली चला चुके होते। धमकी देने लगा, फोन निकाल के वो फोन करने लगा, जाके वो इतनी अभद्र गाली बक रहा था। वही शरीफ बच्चे किस तरीके से पिस्टल लेके यहाँ पे पहुँचते हैं और परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं। जाते समय यानी कि यूज किए कि मुल्लो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, रात को गोली चलेगी, रात को गोली चलेगी। कि उन गिरोह में उनके पास पिस्टल है। 3 पकड़े गए हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 नंबर गली से 10 नंबर गली तक उनकी जिप्सी पहुंची थी, इतने में यहाँ अटैक हुआ था हमारे। फिर बहन ने कहा भाईजान वो घर पे आ गए, पत्थर मार रहे हैं। पुलिस कर्मी है, उनका इस्तेमाल करके उन्हीं के अप्रोच लगाकर वो लड़के आज खुला फरार घूम रहे हैं। बोल के गया है ना, धमकी दे के गया है कि मेरा चाचा डीसीपी है। पुलिस वाले के सामने हंस के रैंडमली बोल रहा है कि बात हो जाएगी। वो सरेआम घूम रहे हमला करने के लिए। मैंने बोला कि आप कह रहे थे शरीफ बच्चे, और ये शरीफ बच्चे जो इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं, पिस्टल उस्टल लेके आए हैं। वहाँ से गाली बक रहा था कि बिहारियों तुम्हें रहना सिखा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में। देखिए, अभी जो मैं घटना आपको बताने जा रही हूं, शायद ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये घटना है स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की, जहाँ पे घर के बाहर जो है एक लड़का लड़की कुछ कर रहे होते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ कोई अश्लीलता वाला काम जो है वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जिसके घर के सामने वो सब हो रहा होता है, जब उस व्यक्ति ने इस चीज़ का विरोध किया तो 15 से 20 गुंडे यहाँ पे आ जाते हैं, पिस्टल लेकर आते हैं। ऐसा इन लोगों का कहना है कि एक की चीज़ के लिए जो कि गलत कुछ यहाँ पे हो रहा है, उस चीज़ के लिए इन्होंने मना किया तो वो लड़का लड़की इतना गुस्सा गए कि लड़के ने अपने गुंडे बुला लिए। कुछ लड़के यहाँ पे बुलाता है वो 15 से 20, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, वीडियो जो है उसी वक्त का है जब यहाँ पे ये सब कुछ घटित हो रहा होता है। ये परिवार, अगर आप मेरे को देखें तो देखिए, यहाँ पे इस घर में एक परिवार रहता है। इनके घर के ठीक सामने एक लड़का लड़की कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, जिसका इन लोगों ने विरोध किया कि इनके घर के आगे वो चीज़ ना की जाए, वो भी दिन दहाड़े। देखिए, शाम के 5-6 बजे के बीच में ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक इसी जगह पे। जब इन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया तो उसके बाद जो कुछ इन लोगों को भुगतना पड़ा, वो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उजाला है। और जैसा कि मेरी बहन ने बताया कि भाईजान ऐसे ऐसे घर के सामने वो हरकत कर रहे थे, तो मैंने जो है उन्हें डांट के भगा दिया। कल की घटना? जी, कल की घटना है ये। अच्छा। कल शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है। तो फिर मैं पीछे गाड़ी अपनी साफ़ कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर हूँ, रात भर घर से बाहर रहता हूँ। भाई बहन मेरे घर पे रहते हैं और बूढ़ी माँ है। तो मैं आया, आने के बाद देखा कि वो वहाँ पे से उस पे से वहाँ से गाली बक रहा था कि बिहारियों तुम्हें रहना सिखा दूंगा। क्या कह रहा था? वो कह रहा था बिहारियों तुम्हें रहना सिखा दूंगा। और ये बोल के और धमकी देने लगा, फ़ोन निकाल के वो फ़ोन करने लगा। तो मैं इतने में आया, अपनी गाड़ी छोड़ करके तो देखा वो ना, फिर वहाँ यहाँ मैं आया तो वो यहाँ से चला गया वहाँ नाले पे जाके वो इतनी अभद्र गाली बक रहा था, इतनी अभद्र गाली बक रहा था और कह रहा था बिहारी। क्या कॉल है ये बिहारी। मैंने फिर जा करके जो है उसे पकड़ा, और उसे मैंने पकड़ा तो रास्ते में चलते हुए भी थे। उन्होंने भी कहा बहुत गलत कर रहे हो, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें ऐसी भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए, और तुम्हें ये जो कर रहे हो बहुत गंदा कर रहे हो, और जाओ अपने घर। मैंने फिर समझा दिया। मैंने उससे ये भी कहा तू अपने परिवार का नंबर दे, मैं तेरे परिवार को बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या सीख दिए तुम्हें, अगर तुम पढ़ने लिखने वाले हो तो ये क्या सीख रहे हो। तो फिर मैंने छोड़ दिया, बच्चे थे, मैंने छोड़ दिया। मुझे नहीं पता वो इतने बड़े खूंखार अपराधी थे, और उनका ऐसा गिरोह है कि उन गिरोह में उनके पास पिस्टल है, कारतूस के है, क्या बवाली चीज़ें, एक जो नहीं होनी चाहिए सामाजिक व्यक्ति के और सामाजिक परिवार के। वो लेकर के 18 से 20 मिनट में वो यहाँ पहुँच गए मेरे घर पे। मैं फिर गाड़ी पे चला गया, अपनी गाड़ी में लग गया, मैं टायर चेंज करने लगा। फिर बहन ने कहा भाईजान वो घर पे आ गए, पत्थर मार रहे हैं ऊपर से छत से। बहन ने कहा, मैं फिर आया, मैंने देखा, मैंने कहा मैं सीधा छत पे चढ़ के मैंने वो वीडियो बनाई है जो 52 सेकंड की ऐसे कुछ किया, वो वीडियो बनाई। तो जब वीडियो बनाने लगा मैं, तो वो चले गए। उन्होंने अंधेरे के इंतज़ार के लिए वो चले गए, कॉलोनी से चले गए। मैंने बहन को कहा ऐसा है, ये बात कहीं बढ़ ना जाए, कॉल कर दो पुलिस को। तुरंत हमने पुलिस फर्स्ट हमें कॉल कर देनी चाहिए पुलिस को। बहन ने कॉल किया है, पुलिस जब तक आती है वो
दोबारा इधर उधर मंडराने लगते हैं। तो सरेआम घूम रहे थे। हाँ, सरेआम घूम रहे हैं, वो सरेआम घूम रहे हैं हमला करने के लिए, अंधेरा होने का। जब पुलिस को हमने सारी चीज़ बताई, तहरीक दी पुलिस को, उन्होंने जिप्सी वालों ने लिखा, उन्होंने कहा छोटे बच्चे हैं, वो डर गए होंगे, अब नहीं आएंगे। शरीफ बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। मैंने वीडियो दिखाई तो कहा पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अच्छे घर के बच्चे हैं, ये नहीं आएंगे। पुलिस जाने लगी, वो तकरीबन 60-70 मीटर आगे गई है पुलिस, जिप्सी आगे गई है। 9 नंबर गली से 10 नंबर गली तक उनकी जिप्सी पहुंची थी, इतने में यहाँ अटैक हुआ था हमारे घर पे दोबारा से। दोबारा से अटैक हो गया। जब पुलिस यहाँ पे आई है, सब कुछ लिख पढ़ती की है उन्होंने पीछे साइड में, तो वो लोग यहाँ वहाँ फैल गए थे। हाँ, आए तीसरी बार वो पुलिस के सामने, जब हम पुलिस पीछे थी, पुलिस चलने लगी और हम घर की तरफ आने लगे। उनकी गाड़ी मुड़ी है, जैसी उनकी गाड़ी घूमी है, वो उसी का वेट कर रहे थे और हम सारे भाई बहन पुलिस की को ही बता रहे थे। और पुलिस जैसी मुड़ी, बोले बेटा आप लोग घर जाओ। हम जैसे इधर आए कि देखा कि वो सारे घर में घुस गए, घर के अंदर ही घुसे, कोई था नहीं। और अगर हमारे घर में उस टाइम कोई भी होता तो शायद वो लोग गोली चला चुके होते। और वो मौके पे ये था कि हम पुलिस के पास थे और हमारे घर में उस टाइम कोई नहीं था, सारे उधर थे। और जैसे हमने देखा तो ताबड़तोड़ यहाँ मत पत्थर वत्थर फेंक रहे, ये हमारे ये छत गिरने वाला है, तो हमने ये खंबा लगा रखा है और ये देखो ईंटा पत्थर सब उसने फेंका, उन लोगों ने। छत पे भी पत्थर वत्थर है। और जब मैंने देखा कि पुलिस को अगर मैं इधर से ला नहीं सकती हूँ, फिर मैं पुलिस को लेके उधर से आई हूँ, तो वो लोग यहाँ से सारे, जब पुलिस को देखा तो भागने लग गए। तो पुलिस भी भाग नहीं पा रही थी। मैंने बोला कि आप कह रहे थे शरीफ बच्चे, और ये शरीफ बच्चे जो इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये पिस्टल उस्टल लेके आए हैं। तो फिर वो पुलिस आई है तो उनके हाथ तो नहीं लगा, उन्होंने कहा बेटा तू पकड़। फिर मैंने उसको एक को पकड़ा है, 2 को पीछे पुलिस ने पकड़ा है, 3 पकड़े गए हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके साथ में बिल्डर लोग आए हैं और उनके अप्रोच में कोई एडवोकेट था, कोई बिल्डर था, और वो सब उनके अप्रोच में जाके कह रहे शरीफ बच्चे हैं। डीसीपी है। हाँ, जो हकीकत बात है, उनके रिश्तेदार में जो आए थे दहशतगर्द और गैंगस्टर बनकर के आए थे, वो उनके परिवार में कोई डीसीपी है जो कार्रवाई खत्म करने की पूरी ताकत लगाए। ये चीज़ कि आपको उन्होंने बोला कि हमारे परिवार में डीसीपी है, वो यहाँ पे बोल के गया है कि तू किसको करेगा, किसको करेगा। अब ऐसी बोल के गया है ना, धमकी दे के गया है कि मेरा चाचा डीसीपी है, बोल करके जा रहा है। यहाँ जो लड़के आ रखे थे, इनमें से किसी को आपने कभी देखा हो यहाँ? लोगों ने कभी नहीं देखा उन लोगों को यहाँ पर ऐसे। जब ये बाहर ये कुछ कर रहे थे, हाँ, गलत चीज, सेम यहीं पे। कितने बज रहे थे? ये उस टाइम 5:30 का टाइम। आप ही ने देखा? हाँ, ये छोटी वाली में सबसे छोटी आपने देखा? अच्छा, फिर आपने उन्हें मना किया कि भाई ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ पे देखा ना उन्हें, तो अंदर से बोला यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ तुम, यहाँ पे ऐसे मत खड़े हो। तो यहाँ से वो यहाँ हमने गले अंदर से बोला था, तो यहाँ से हट के यहाँ जाके फिर वो किस वगैरह करने लग गए थे। तो फिर सब जने निकले, सारे बहनें, और फिर उसे डांटा, तो फिर वहाँ जाके फिर वहाँ से धमकी देना स्टार्ट करा था। तो ये लड़का लड़की यहीं के रहने वाले, कहीं बाहर से? अभी जो लड़के पकड़े गए हैं, वो जब जा रहा था ना, तो मैंने पहले जो वहाँ पे रोक करके उससे पूछा, तो कह रहा जोशी की कोठी पे रहता हूँ। उसे सीधे जोशी का नाम लिया कि जोशी की कोठी पर रहा। ये जोशी की कोठी, ये कौन है जोशी? ये जो अमृत विहार में जोशी है। 8 साल पहले 12 साल पहले एमएलए के चुनाव के लिए खड़ा हुआ था। वो उनके घर में है, पुलिस उनमें है, उनकी कोठी है अमृत विहार में। डायरेक्ट जोशी जी का लिया है कि जोशी की कोठी के पास रहता हूँ मैं, और उस लड़की ने भी यही जवाब दिया है। तो मैं गई, मैंने कहा भाई छोड़ दे, जाने दे, लड़की है, छोटी है, छोड़ दे, जाने दे। हमें नहीं पता था कि पूरी गैंग लेके ये लोग यहाँ पे आके हमला करेंगे। 15 मिनट में ही सब इकट्ठा हो गए। हाँ, 15 मिनट में। कौन से उसमें थाने में केस दिया? स्वरूपनगर थाने में। ठीक है, क्या कुछ कार्रवाई हुई, किसको पकड़ा हुआ? नगर थाने में लेके गए, वहाँ जो पीसीआर लेके गई थी, उन्होंने बोला कि लड़का इस लड़की को पूरा 20 मीटर तक घसीटा है, मुझे खुद घसीटा है। उन्होंने सारी बात उनको बताई है। वो लोग उसको बंद भी करके रखे थे, उनको उससे पूछा भी कि घसीटा था। हाँ, मैंने जब उस लड़की को पकड़ा, मेरा पूरा पैर घसीटा हुआ, देखिए, ये देखिए दोनों पैर, मेरी चोटें पूरी लगी हुई है। और मेरा फ़ोन भी वहीं पे गिरा, मेरा फ़ोन भी उसी की गैंग का जो था वो एक लेके भागा है। आपका फ़ोन लेके भागा? मेरा फ़ोन लेके भागा है वो। और पुलिस वाले ने भी फिर मेरा फ़ोन वहाँ पे ढूंढा कि यहीं आसपास में होगा, नहीं मिला। फिर हम लोग उसको थाने लेके गए, वहाँ पे हम दोनों भाई बहन भी गए थे, वो 3 लड़के थे। एक लड़का वहाँ थाने के पास में आके जो यहाँ पे पिस्टल लेके आया था,
वो वही थाने के पास में आके फिर वहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरह से मतलब घमंड में बोल रहा था। फिर भाई ने बोला कि ये पिस्टल लेके आता, तो उसको भी फिर पकड़ा। फिर भी वहाँ पे वो सब पुलिस वाले के सामने हंस के रैंडमली बोल रहा है कि बात हो जाएगी, बात हो जाएगी। बस ये कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस का पूरा सपोर्ट उन्हें मिला हुआ। हाँ, वो जो वहाँ पे आईओ है जो है उनके ऊपर की जो पोस्ट है वो उनका पूरा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। हाँ। अभी क्या कुछ आप लोगों की मांग है कि अभी भी कोई खतरा है यहाँ पे? हाँ, हमें तो खतरा है। जब इतना वो लोग रात में घर पे हम नहीं ठहरे हैं। मैं गाड़ी लेकर के जाने वाला था, ड्यूटी थी, मैंने ड्यूटी कैंसिल करी, ड्राइवर भेज दिया है। मैं भाई बहनों को लेकर के दूसरे के मकान में रह रहा हूँ। रात में हम लोग यहाँ पे नहीं रुके हैं। इतनी दहशत। हाँ, ठीक है, मतलब यहाँ से आप लोग यहाँ रह ही नहीं रहे हो अभी रात में नहीं रहा, हम सुबह आए हैं तो फिर आप देखो सामान वामान सब फेंका हुआ उन लोगों ने। ठीक है। तो देखिए ये लोग जो है इसी घर में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल शाम की ये पूरी घटना है। आप ये देखें कि कैसे जो है, मैं कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से जो है ये पूरे घर में सब कुछ आपको तहस नहस नज़र आएगा। आप ये देखें घर के अंदर का सारा सामान जो है वो किस तरीके से उथल पुथल करके गए हुए हैं। घर के अंदर किस तरीके से जो है पत्थरबाजी होती है। और आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे इनकी डिवाइस वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे गिरा के गए हुए हैं। मतलब इतनी यहाँ पे दादागिरी हो गई कि सब कुछ दिन दहाड़े देखे पूरे इनके घर का जो है तहस नहस इन लोगों ने कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पत्थर किस तरीके से अंदर तक आ रखे हैं। देखिए वो लड़के यहाँ के पास ही के रहने वाले हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, उन्होंने खुद ये चीज़ बोली कि यही पास ही के हैं वो लोग। पर आप ये देखें कि इन्होंने सिर्फ गलत चीज़ का विरोध किया कि इस तरीके से इनके घर के आगे ना किया जाए, लेकिन उसके बाद जो है उन लोगों ने इन्हीं लोगों को निशाना बनाया और इन्हीं लोगों के ऊपर जो है पत्थरबाजी कर दी। तो आप ये देखो कि किस तरीके से जो है इनके घर के ऊपर हमला होता है। और समय आप देखें कि 5 बज रहे थे, 5:30 बजे का टाइम था जब वो लड़का लड़की खुले में यहाँ पे देखिए अश्लीलता फैला रहे थे। ये सब कुछ इन्होंने बताया, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि इनके घर के आगे जो है वो ये चीज़ ना की जाए। और उसके बाद किस तरीके से पूरे परिवार के ऊपर 15 लोग टूट पड़ते हैं। वो 15 से 20 लड़के यहाँ पे आते हैं जिन्हें पुलिस नाबालिग बता रही है कि वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, शरीफ बच्चे हैं। आप ये देखें कि एक शरीफ बच्चा इस तरीके से गलियों में क्या कुछ कर रहा है। और उसके बाद एक शरीफ बच्चे, वही शरीफ बच्चे किस तरीके से पिस्टल लेके यहाँ पे पहुँचते हैं और परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं, परिवार को डराते धमकाते हैं, जो कि आपने साफ तौर पे देखा। वहीं इनके धर्म पे, कुछ इनकी कास्ट पे जो शब्द इन्होंने यूज़ किया कि वो शब्द पे इनको चिढ़ाते हैं। और देखिए इन्होंने जो वीडियोस बनाई हैं, आप वो वीडियोस बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए कि कितने लड़के थे वो और किस तरीके से खुलेआम वो घूम रहे, और उनकी उम्र कुछ ज़्यादा भी नहीं है। देखिए कुछ यही 18-20 साल के, 22 साल के ये लड़के हैं जो इस तरीके से इस पूरे इलाके में अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। वहीं थाने की अगर बात की जाए तो स्वरूप नगर थाने का ये पूरा मामला है, जहाँ की पुलिस ने केस दर्ज किया, कार्रवाई भी की। और जो आईओ इन्होंने बताया, क्या नाम है उनका? आईओ, देखिए कमलेश आईओ है, जिनकी तरफ से ये पूरे सेटिस्फाई हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी ठीक की, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जो लड़कों को छोड़ दिया गया, जो ऊपर की पोस्ट के लोग हैं, जो ऊपर की पोस्ट के कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनका इस्तेमाल करके, उन्हीं के अप्रोच लगाकर वो लड़के आज खुला फरार घूम रहे हैं। और परिवार को अभी भी खतरा है, क्योंकि आप देखें इस घर में ये 4 इनकी लड़कियां हैं और ये खुद यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग इनके गांव गए हुए हैं। किस तरीके से परिवार अभी भी सुरक्षित नहीं है, इन्होंने साफ तौर पे बताया। वहीं आस पड़ोस के लोग हैं, यहीं रहते हो आप लोग? आप इनकी पड़ोस? हाँ जी। ये पूरा हादसा जो यहाँ पे हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी, मैं उस टाइम थी नहीं, चांदनी चौक गई हुई थी। आने के बाद मैंने देखा ये तोड़ फोड़। मैंने पूछा निराली से कि मैंने कहा क्या हुआ है निराली, तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो मैं देखती रहती हूँ, अगर मुझे पता चलता तो मैं भाई बताती इस चीज़ के लिए। मैं थी नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि गली में सरेआम वो लोग लड़का लड़की, पहले कभी सुना मैंने, इनसे भी सुना और बाकी लोगों से भी सुना कि मतलब ऐसे क्राइम हुआ। तो ये होना नहीं चाहिए ना। यहाँ पे पिस्तौल लेके कोई सरेआम धमकी दे रहा है तो ये गलत है ना। यहाँ पे सभी विरोध करेंगे फिर तो इस चीज़ के लिए। भाई गली मोहल्ले में सब बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, किसी को कुछ हो जाए फिर कोई क्या कहेगा। ठीक है, आपका क्या नाम? पूनम शर्मा। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी।
ये जो पूरा हादसा यहाँ हुआ आपने सुना, इस पे क्या कुछ कहेंगे? यहीं पे थे हम, आप यहीं थे? नंबर में खड़े हुए थे, यही सब देख रहे थे हम लोग भी। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, जैसे कि मतलब वो लड़का लड़की इस तरह से कर रहे थे। भैया ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ ये बोला जहाँ कर तुम यहाँ आपके नहीं हो तो जहाँ हो तुम वहीं पे करो। हाँ, तो इनके मतलब इतनी सी बात इन्होंने बोली और वो उल्टा सीधा बोलते बोलते चले गए यहाँ। आप लोग थे जब ये सब? हाँ जी, हम यहीं पे खड़े हुए थे। तो ये बोलने के बाद वो लड़के वहाँ पे भैया ने पता उल्टा सीधा बोला होगा कुछ इनको, तो इन्होंने जाके वहाँ पे इन्हें देखा होगा, बात की होगी। फिर 25 मतलब 15 से 20 बंदे से 25 बंदे तक इतने सारे आ गए। कुछ यहाँ पे इनके घर में घुस गए, तोड़ फोड़ किया। कुछ वहाँ पे 6 नंबर में खड़े हुए थे और वो बंदूक लेके खड़े थे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वो तो सभी के साथ है। देखो, तो ये चीज़ हम तो यही चाहेंगे हाथ जोड़ के कि ये काम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सरेआम ये सब कर तो यहाँ पे सब छोटे बड़े बच्चे सब हम तो सब मिलके ही रहते हैं सब लोग यहाँ पे। क्या बोलने के लिए कोई आगे भी नहीं आएगा। भाई डर ही है यहाँ पे। हॉस्टल है तो भाई डर तो लगेगा ही। और यहाँ लगा रखा था उन्होंने, देखा। हाँ जी, देखा सबने। शर्ट हटा के दिखाया उसने, येलो कलर की शर्ट पहनी थी उस लड़के ने। हाँ, आ रहा था कि मैं बस कि हाँ मेरे पास है। तो बच्चा जब उनको एकदम से कोई इस तरह से कुछ बोलेगा तो भाई वो तो बंदा कोई भी हो कंफ्यूज हो ही जाना है। क्या नाम है सर? मैं सोनू शर्मा, RWA से मुख्य संचालक, यहीं नत्थो कॉलोनी से। ये जब कल घटना हुई थी, लड़के लड़की वाला केस तो मुझे बाद में पता लगा था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ये बल्ली गिरी ना, जब बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मैं पीछे प्लॉट पे ही था अपने, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि मुझे लगा कि शायद ये दीवार गिर गई। तो मैं जब उधर से इधर आया देखने के लिए तो पता लगा कि कुछ लड़के यहाँ पे खड़े थे, 15-20 लड़के थे, और उन्होंने यहाँ पे पत्थरबाजी करी है। तो ये बल्ली वल्ली गिर गई, जिसकी वजह से ये आवाज़ आई थी। और फिर उन्होंने जाते समय यानी कि यूज़ किया कि मुल्लो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से लैंग्वेज थी कि रात को गोली चलेगी, रात को गोली चलेगी, इस तरीके से बोलते हुए गए वो। तो थे मेरे ख्याल 15-20, और सारे नाबालिग लड़के हैं, सब नाबालिग थे। अप्रॉक्स 15-20 लड़के थे कम से कम। और उनकी वीडियो वगैरह मैंने बनाई थी, वो दी हुई है, वीडियो भी दी है इनको। और उसमें सारे नज़र आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें नज़र नहीं आ रहे। उजाला था काफ़ी, 6:30, 5:30-6 बजे की घटना है ये। और उसके बाद जब वो गए हैं तो उसके आधे घंटे बाद फिर दोबारा या 1 घंटे बाद दोबारा आए हैं। फिर उन्होंने दोबारा अंदर घुस के तोड़फोड़ करी। उस टाइम मैं नहीं था यहाँ पे, बट सुना मैंने, फिर वो देखा। लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं कहें तो कि पुलिस का ना डर नहीं है इस टाइम लोगों में। पुलिस की जैसे एक पेट्रोलिंग होनी चाहिए, वो पेट्रोलिंग नहीं है। हमने भी SHO साहब को भी 2-3 बार बोला है, पर्सनली भी RWA की तरफ से बोला कि यहाँ कॉलोनी के अंदर थोड़ा सा राउंड्स बढ़ाए जाएँ, पेट्रोलिंग करी जाए, थोड़ा सा लोगों के अंदर डर का बीट ऑफिसर आए हैं यहाँ पे? बीट ऑफिसर्स वगैरह नहीं आते, लेकिन बीट ऑफिसर जो राउंड पे रहते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो 2 संदीप जी हैं और एक और हैं जो यहाँ पे देते हैं। अभी पहले जो दूसरे थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। उनका ट्रांसफ़र भी इसी वजह से हुआ था कि पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती थी कॉलोनी में। इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, यानी लोगों में जो डर होना चाहिए ना पुलिस का, वो है नहीं। तो उसको देखते हुए आजकल आप खुद समझ सकते हैं, 18-20 लड़के, नाबालिग लड़के जब इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का डर तो है ही नहीं, किसी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट भी मिला ही होगा तभी वो। हो सकता है मैं भी कि पीछे से कोई सपोर्ट हो, लेकिन सपोर्ट ऐसे लड़कों का नहीं करना चाहिए। सपोर्ट उनका करो जो ठीक है। अब जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो बंदूक लेके घूम रहे हैं, कल को किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और पुलिस का खौफ थोड़ा होना चाहिए, पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए कॉलोनी के अंदर। मैं भी SHO साहब से बात करूंगा इस बारे में कि जो ये घटना घटी है कल, इसको देखते हुए पेट्रोलिंग के ऊपर भी बढ़ाया जाएगा और इस तरीके से ना हो दोबारा कॉलोनी के अंदर, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम भी एक बार देखेंगे। तो देखिए, तमाम जो इनके पड़ोसी थे यहाँ पे और ये पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी भी जो है परिवार के ऊपर खतरा बना हुआ है। और साथ ही साथ पड़ोसियों ने बताया कि अगर इस तरीके से यहाँ पे लोग पिस्टल लेके घूमेंगे, वो भी बच्चे, आप ये देखें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो इस तरीके से यहाँ पे दादागिरी फैलाएंगे तो यहाँ रहने वाले जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर सरेआम बच्चे यहाँ पे बंदूक लेके घूमने लगे तो आप ये देखिए कि आने वाले ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे ये परिवार है, इन लोगों का खतरा, इन लोगों का भविष्य जो है वो कितने ज़्यादा खतरे में है। वहीं पुलिस प्रशासन को चाहिए, जैसे कि इन्होंने बोला कि पेट्रोलिंग होनी चाहिए, एक बीट ऑफिसर तय होना चाहिए जो यहाँ पे पेट्रोलिंग पे रहे, ताकि इलाके में इस तरीके की वारदात जो है वो ना हो सके। तो देखिए, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल तेज तरार को फॉलो करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।